तो कैसे हो मेरे प्यारों। देखिए आज हम देखते हैं 2023 का पेपर। ये इसमें मुझे आपको एक दो चीज़ दिखानी थी कि इसमें सेक्शन सी जो होता है इसमें 5 × 2 यानी 5 तो विकल्प हैं, ठीक है, और 5 इसमें ग्रामर के पोर्शन हो गए। तो 10 नंबर में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटोनेम, सिनोनेम, वन वर्ड्स, इन सब के ऑप्शन आते हैं, है ना। एंड जस्टिस का इनजस्टिस बताया था मैंने आपको, इन लगाने से बन जाता है, ठीक है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम टॉपिक जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं सिंटैक्स। ये 4 नंबर का आता है। 2 नंबर का तो ऑप्शन में आता है कि ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम। इसमें कोई अक्षर गलत यूज हो गया है, तो कौन सा गलत है उसके लिए हमें रूल सीखने पड़ेंगे, देखते हैं। और एक इस प्रकार से आता है क्या कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 नंबर का। तो अच्छी बात ये है कि 2 में से एक करना है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिंटेक्स लिखा आएगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखो हमने क्या देखा कि रमेश इज जूनियर देन महेश। इसमें क्या गलती है? आप सोच रहे हो सर महेश की स्पेलिंग नाम की स्पेलिंग नहीं गलत आएगी, है ना। ये देखना है कि इज अक्षर गलत है या जूनियर गलत है या देन गलत है, क्या गलत है। तो उसके लिए रूल हमें सीखने पड़ेंगे। दूसरा सेंटेंस है शिप्स आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। तो देखते हैं कैसे। तो ये 4 अक्षर होते हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। वैसे तो ये सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री है। उसके बाद देन आता है, जैसे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ई आर वाले में देन आना चाहिए, लेकिन ये 4 अक्षर ऐसे हैं इनके बाद टू आता है। तो पेपर में क्वेश्चन लिखाएगा रमेश इज जूनियर देन महेश, ब्रैकेट में लिखाएगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, या ऊपर लिखा आएगा, सिंटैक्स लिखा नहीं आएगा। तो तुम्हें बस क्या करना है, इस देन को टू लगाना है, बस इतना करते ही 2 नंबर मिल गए। ऐसा नहीं कि ये तो उतारना ही पड़ेगा कि रमेश भी उतारना पड़ेगा, है ना, इज भी उतारना पड़ेगा, जूनियर भी लिखना पड़ेगा, टू महेश करना पड़ेगा। मतलब क्या नियम है कि जूनियर के बाद, सीनियर के बाद, सुपीरियर के बाद और इन्फीरियर के बाद 4 अक्षर तो ये हो गए। इनके बाद देन नहीं आता, टू आता है। पूरा सेंटेंस उतार के बस टू लगा देना है। इतना करके नंबर हमें मिल जाएंगे पूरे। तो इसका बनाते हैं, आई एम सीनियर देन यू। मैं हूँ तुमसे सीनियर, तो सीनियर टू यू हो जाएगा। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। दिस क्लॉथ माने यह कपड़ा, सुपीरियर माने महंगा है, अच्छा है, देन दैट माने दूसरे वाले से या इससे, कोई दूसरे कपड़े से तुलना कर रहे होगे आप। तो इसमें हमें सुपीरियर के बाद खाली बस टू लगा देना है, सुपीरियर टू दैट, देन हटा देना है। ही इज योर वॉच इज इन्फीरियर देन माइन। इन्फीरियर माने छोटे के लिए, कमजोर है, सस्ती है, बेकार है। माइन माने मेरे से। अब माइन का मतलब समझे आप, जैसे आई का मी और माई, तो माई के साथ कुछ लगता है, जैसे माई बैग, माई पेन, माई मोबाइल, है ना, माई वाइफ। लेकिन माइन के साथ कुछ लगता नहीं कि यू आर माइन, तुम मेरी हो। तो यू आर माइन, यू आर माई और माई, यू आर माई ये सेंटेंस पूरा नहीं है। यू आर माई वाइफ होगा, या यू आर माई कलीग्स हो गया, या यू आर माई फ्रेंड। तो माई के साथ कुछ लगता है, माइन के साथ कुछ नहीं लगता। ये फालतू की बात थी, इसे इग्नोर करो, इतना काम पे ध्यान दो। इन्फीरियर के बाद टू आता है। ही इज जूनियर देन ऑल हिज कलीग्स। वह जूनियर है, ऑल हिज कलीग्स माने उसके जो छोटे वाले आदमी हैं, कलीग्स जानते हो जो उसके अंडर में काम करते हैं। किसी आदमी की जॉब लग गई, मान लो वो उम्र में तो छोटा है लेकिन पद बड़ा है, उसके नीचे वाले जूनियर हैं, उन सबसे वो जूनियर है। तो टू लगा दो बस, देन हटा के, बाकी कुछ नहीं करना। कलीग्स की स्पेलिंग नहीं गलत करनी भाई। ये अक्षर और है आई प्रेफर, यहाँ पे हम प्रेफर और नोट कर लेंगे। अब आप बोलोगे आपने ऊपर क्यों लिखा सर, तो इसका आंसर है कि प्रीफर के जस्ट बाद में टू नहीं आता, कि आई प्रीफर माने मैं प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ कॉफ़ी को, देन टी की तुलना में। तो यहाँ पे टू लगाना है, यानी इस अक्षर के साथ भी आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ये 5 अक्षर हो गए। तो कौन कौन से अक्षर हुए, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर
और प्रेफर। मैंने आपको पेपर दिखाया था, है ना, तो पेपर में आपने देखा कि बस देन एक करना है, ये मत करो आप, 3 हो सकता है और ना फंसे। इसका भी नियम देखते हैं, क्या है नियम, देखिए आगे बढ़ते हैं कि शीप के पीछे एस नहीं लगाते हैं, मतलब ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है, अर्थात एक वचन हो तो ए शिप लगेगा, बहुवचन हो तो मेनी शिप लगेगा, या 2 शिप 3 शिप। शिप माने भेड़, भेड़ बकरी वाला भेड़, जहाज वाला भेड़ नहीं भाई, वो SHIP होता है शिप। तो शिप करना क्या, देखो पेपर में आया हुआ है कि शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि शीप्स क्या हैं, चर रहे हैं फील्ड में। ग्रेजिंग माने चरना। तो बस तुम्हें क्या करना है, शीप करना है, और आर ही रहेगा, क्योंकि एक भेड़ थोड़ा ना, भेड़ों का समूह होता है ना, कहते हैं ना भेड़ चाल। तो ग्रेजिंग, ग्रेजिंग माने चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, इन द फील्ड माने खेत में, ठीक है। तो ये इतना कर देना है। तो पेपर में अगर आपको ये पता होगा कि भैया शीप में से एस हटा दो, बस आर ही रहेगा, तो कितना अच्छा होगा, 2 नंबर मिल गए। तो इसे क्या है, छोड़ना, इसे करना है। शीप्स एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शीप्स एंड गोट्स, तो बस खाली शीप्स माने भेड़ और बकरियां, तो आंसर शीप तो SHPP शीप रहेगा। एंड गोट्स में एस लगेगा, है ना, और आर भी रहेगा, और बाकी सब सेम, क्योंकि शिप में नहीं लगता, बस इसके नाम में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतना करने के नंबर मिल गए 2। आगे बढ़ते हैं। रूल, बहुत सारे रूल हैं लेकिन फंस जाते हैं, देखते हैं, कुछ कुछ सीखते रहेंगे धीरे धीरे करके। वन के साथ पॉजिटिव केस यानी अपने के लिए हिज नहीं लगाते बल्कि वंस लगाते हैं। ये भी सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे वन मस्ट डू, वन माने एक नहीं कि 1 2 3 वाला वन नहीं है ये। वन माने कोई, हर किसी को मस्ट माने चाहिए, डू माने करना, हिज ड्यूटी अपनी ड्यूटी करना चाहिए। तो बस हिज नहीं आएगा। जैसे आई होता आई मस्ट डू, तो आई के साथ माई लगाते, माई ड्यूटी। ही होता तो हिज लगाते, वी होता तो अस लगाते, यू होता तो योर, है ना, योर ड्यूटी, है ना। तो यहाँ लगाएंगे वन मस्ट, हम किसी को करनी चाहिए, टू माने चाहिए, वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी अपनी ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो रूल क्या बना, वन के साथ वंस लगाते हैं। वन मस्ट डू हिज वर्क केयरफुली, तो हिज को हटा दो, वंस लगा दो, कर लोगे आप। वन मस्ट लव हिज कंट्री, हर किसी को लव करनी चाहिए, हिज कंट्री नहीं, वंस कंट्री। सेंटेंस अपनी होगा लेकिन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला रूल। देखिए, 2 व्यक्तियों के लिए तो ईच अदर, 2 चीजों के लिए, 2 के लिए ईच, और 2 से अधिक के लिए वन अनूदर। बीच में जैसे बिन्नी एंड सिन्नी लव वन अनूदर, तो तुम कहोगे सर वन का रूल तो बता दिया, वो वन अगर आ गया था तो वंस, अगर हिच होगा तो ये तो ना कि कहीं भी वन देखा तो वंस कर दिया, हिच कर दिया, नहीं। इसमें अर्थ क्या है, बिन्नी एंड सिन्नी लव माने प्यार करती हैं, वन अनूदर, अरे भैया बहनें होंगी, आगे चलो फ्रेंड होंगी, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, 2 के लिए वन अनोदर नहीं लगेगा, ईच अदर लगेगा। तो क्या लिखेंगे, बिन्नी एंड सिन्नी, है ना, सिन्नी लव करती हैं ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे को प्यार करती हैं। 4 नंबर की बात है इसलिए मेहनत कर रहे हैं, 2 नंबर का ऑप्शन और 2 नंबर की, ठीक है जी। भावना, रुचि एंड रेखा 3 हो गई। हेटेड माने घृणा करती हैं, ईच अदर, तो 3 के लिए क्या लगाना है, वन अनोदर, बस। बाकी स्पेलिंग भी नहीं करनी चेंज, हेटेड भी नहीं करनी, बस ईच अदर हटाओ, वन अनोदर लगा दो। अब तुम कहोगे सर वन अनोदर की स्पेलिंग भूल गए तो भैया नंबर भी चले जाएंगे। ANOTHER याद कर लो यार। रामा, हरि एंड गोपाल चीटेड ईच अदर, रामा, हरि एंड गोपाल, चीट माने करते हैं ईच अदर को, ईच अदर को चीट कर रहे हैं, तो ईच अदर माने एक दूसरे को, तो 3 हो गए ना, तो वन अनोदर लगा दो। बोथ द ब्रोदर्स, देखो ये भी एक सेंटेंस है, बोथ द ब्रोदर्स लव वन अनोदर, बोथ माने 2, ब्रोदर्स माने 2 भाई, लव करते हैं एक दूसरे को, भाइयों तो प्यार होता ही 90%, तो वन नहीं लगाना, क्या कर देना है, ईच अदर कर देना है। तो आपने रूल समझा। देखो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, कोई भी हम मॉडल पेपर लेंगे तो देखो इस प्रकार से, देखो आप लोग गौर करो, उन्होंने देखो कोई एक्सरसाइज 6 है, उसमें 42 सेंटेंस दे दिए,
ठीक है। फिर एक्सरसाइज नंबर 5 देखो, ठीक है, इसमें कितने दे दिए, देखो जरा 42 सेंटेंस दे दिए, फिर उसके आंसर दे दिए। तो कोई रूल से नहीं दिए कि नंबर वाइज दे दिए हूँ, ठीक है। ये मैं किसी मॉडल की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि आपको रूल्स याद करने हैं, मैंने इन्हीं में से देख के लिखा है, इन्हें आप लोग याद करिए और अगले बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टेक केयर, गुड बाय।